हेलो, कैसे हैं आप लोग। जैसे आप लोग को बताए थे कि हम मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाएंगे। मैथ्स और फिजिक्स देखिए, जैसा कि मैथ्स चालू हो गया, पहला क्लास भी हो गया, दूसरा क्लास भी हो गया। आप लोग को त्रिकोणमिति चालू किया नहीं देखे होंगे, जाकर क्लास देखे। आज से आप लोग को फिजिक्स का चालू करेंगे। जैसे परावर्तन सुने होंगे, क्या सुनेंगे? परावर्तन। परावर्तन से चालू करें, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप लोग पूरा क्लास देखिए, सब पूरा 10 क्लास का कवर करें। कौन सा क्लास का बता रहे हैं आप लोग को? क्लास 10 और 9 का भी देख सकते हैं। 9 का विद्यार्थी भी आप लोग को सफिशियंट होगा, कोनो तरह की दिक्कत नहीं होगा। समझने में एको राती दिक्कत होबे नहीं करेगा आप लोग को। पूरा आप लोग के भाषा में समझाएंगे आपको। देखिए फिजिक्स अभी बताएंगे, जैसे कि देखिए आप लोग 9 में या 10 में कोनो चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए फिजिक्स जैसे पढ़ाएंगे, लिखते चलिए फिजिक्स। देखिए 9-10 के लिए फिजिक्स एक पूरा जरूरी होगा। सबसे पहले सुने होंगे आप लोग परावर्तन। क्या परावर्तन? परावर्तन देखिए, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन चलिए यहाँ लिखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। देखिए परावर्तन होता है क्या पहले, ये देखिए सूरज का रोशनी किरण जो आता है सुबह सुबह देखते होंगे आप लोग। जैसे कोई थाली पे लिए तो जैसे रोशनी दिए तो इस पे आया तो इस तिरछा भाग गया, जैसे आया वैसा भाग गया। जैसे आप लोग बचपन में क्यों होंगे, जैसे कोई आईना हुआ, दर्पण हुआ, उस पर दर्पण छोड़िए, आईना आईना समझते होंगे आप लोग अच्छे से। आईना हुआ, आईना पे जैसे हम सूरज का रोशनी लेके किसी के मुँह पे डालते हैं, या देखिए कोई चिकना सदा हो जाता है। जैसे हम थाली खाना खाते हैं, थाली में थाली को लेते हैं ऐसे दूसरे के मुंह पे मारते हैं, वही परावर्तन हुआ। आप लोग अच्छे से किए होंगे काम। देखिए सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं हम। पूरा देसी भाषा में आप लोग को बताएंगे, कोनो दिक्कत नहीं होने वाला आप लोग। देखिए इसको हम सतह मान लिए, कुछ भी है। जैसे आप लोग को बोले हम आईना का मान लीजिए, इसको सतह मान लिए, कुछ भी सतह मान। देखिए सबसे पहली बात, जैसे देखिए कोई किरण इधर से आया, कोई किरण इसमें आया, जहाँ पे देख रहा है वहाँ पे हम अभिलंब मान लेते हैं। दूसरा मार कर किधर गया, देखिए जहाँ पे देख रहा आया इसको क्या मान लेते हैं? अभिलंब। अभिलंब तो दिख रहा है ना, अभिलंब। चलिए इसको बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिया। देखिए प्रकाश तो हम मेरा इधर से आ रहा है। देखिए कोई भी चीज वस्तु जो आ रहा है हमें हमको लेफ्ट से ही आता है। जैसे दर्पण में हम वस्तु को रखेंगे लेफ्ट में, प्रकाश आ रहा है मेरा तो प्रकाश को भी लेफ्ट में रखेंगे। इधर से आया तो इधर से मेरा चिकना क्या हुआ, कुछ तो रंगा हुआ है। जैसे आईना, आईना के एक बार रंगा हुआ आता है, इसी तरह इधर तो समझिए नहीं जाएगा, तिरछा जाएगा तो इधर से जाएगा ना। देखिए तो फिर इधर से भाग जाएगा, इधर से भाग गया। ये जितना डिग्री एंगल पे आया उतना भाग जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा जैसे कोण आई से आएगा तो इधर भी मेरा, इसको सीधा कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है सीधा से। चलिए अब सीधा हो गया। जितना एंगल से हो आएगा उतना एंगल से चले जाएगा। अभिलंब से एंगल मापते हैं हम कभी भी, ठीक है। देखिए परावर्तन में हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे हैं। आप लोग को क्लास 10 या 9 दोनों में सफिशियंट होगा आपको। देखिए यहाँ से जो मेरा एंगल आ रहा है, देखिए प्रकाश मेरा यहाँ आ रहा है, यहाँ ये एंगल बना रहा है, अभिलंब के साथ आई है बना रहा है। हम आई मान लिए हैं। आई को हम फिजिक्स में देखिए इसको आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आया तो देखिए आया तो इसको आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये चले गया, परावर्तित हो गया, यानी परावर्तित किरण आके आपतित, आया तो आपतित, चले गया तो परावर्तित। आया तो आपतित, चला गया तो परावर्तित किरण।
देखिए आया तो आपकी चले गया परावर्तित, ठीक है। देखिए आया जितना एंगल अभिलंब से बनाएगा आने में उतने एंगल बनाएगा जाने में परावर्तित किरण आप अभिलंब से। देखिए जितना एंगल आई हुआ उतना एंगल ये भी होगा ए, लेकिन इसको परावर्तित किरण इसको एंगल जो है आई जितना हुआ इतना ये भी होगा। इसको देखिए इसको आई को क्या माने परावर्तित नहीं आपतित किरण परावर्तित किरण, इसको आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना एंगल आपतन कोण। देखिए ये आपतन कोण हो गया और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण को कोण आर से मानते हैं, कोण आर से परावर्तन कोण को कोण आर से। देखिए तो आई और आर मेरा बराबर होगा, जितना एंगल आई का होगा उतना एंगल आर का होगा। देखिए तो कोण आई, कोण को ऐसे लिखते हैं कोण आई बराबर कोण आर, दिख रहा कोनो दिक्कत नहीं। इसको आप लोग बढ़िया ही ध्यान रखिए, कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कोण आई किसको बोलते हैं आपतन कोण, कोण आर परावर्तन कोण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। देखिए जैसे पूछेगा आपतन कोण क्या होता है, याद करने की झमेला ही नहीं रखिए, फिगर बनाइए। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। कोई दिक्कत नहीं, याद करने के रखने कोई झमेला नहीं, क्लास में याद होगा आप लोग को। इसी तरह देखिए पूछ देगा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। देखिए और आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। इसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, और परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखिए, चलिए हिंदी में भी लिख देता आप लोग को, किधर लिख दिया यहाँ पे, चलिए जगह यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए लिख दिया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसी को सिंबल में लिखते हैं, आपतन कोण को आई परावर्तन कोण को आर। देखिए एक बार देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। ये मेरा सतह हो गया, ये मेरा क्या हो गया सतह हो गया। और एक चीज देखिए, इसमें कभी कभी बोल देगा, सबसे पहली बात देखिए ई इसके और इसके साथ कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। इसको हम तल मानते हैं, सतह या तल, सतह या तल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना, इसको सतह या तल बोलते हैं। कभी कभी बोल देता है तल एग्जाम में कि तल और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है एक्स, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण। देखिए जब यहाँ पे हम एक्स बनाएंगे, जब यहाँ पे हम एक्स लेंगे तो यहाँ पे पूरा ये कितना हो गया मेरा पूरा 90 हो गया, ये एक्स हो गया, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ये 90 माइनस एक्स होगा, ये भी 90 माइनस एक्स होगा, और दोनों का तल के बीच यानी कि इसका तल आपतित किरण और तल के बीच बना कोण परावर्तित किरण और तल के बीच बना कोण ये भी बराबर होता है। ये एक्स हुआ तो ये भी एक्स होगा, 90 माइनस एक्स होगा तो 90 माइनस एक्स होगा। आपको बताया ना आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसीलिए बोले आपको कभी कभी सवाल में बोल देगा कि आपतित किरण और तल के बीच कोण 50 डिग्री है। इसको चलिए एक सवाल आपको बोलते हैं, किधर सवाल लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोलेगा तल और आपतित किरण के बीच एंगल कितना दे दिया,
50 डिग्री दे दिया, ठीक है। बोलेगा आपतन कोण निकालने के लिए, आपतन कोण निकालिएगा। देखिए इसको 50 डिग्री जब हम दे दिए तो पूरा कितना होता है, देखिए ये 50 प्लस आई, 50 आपतन कोण को क्या लिखते हैं प्लस आई बराबर दोनों मिलकर 90, ठीक है 90 डिग्री। इसी तरह देखिए दिख रहा है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आई आपतन कोण लिया, देखिए 90 प्लस 50 है तो माइनस 50 हो जाएगा, 90 में से 50 गया 40, तो हमारा एक कोण कितना हो गया, आ गया ये 40 आ गया। ये 40 आया तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 आया तो फिर ये 50 आ जाएगा, क्या 90, ये भी तो 90 होगा ना, ध्यान में रखिएगा ये भी 90 होगा, ठीक है। देखिए एक बार आप लोग को याद दिला देते हैं, कोई भी आपतित किरण हमेशा आती है और अभिलंब के पास से मुड़ जाती है, परावर्तित किरण में चले जाती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण होता है, इसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच परावर्तन कोण होता है। और आपतित किरण आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आप लोग छाप लीजिए, फिर अगले क्लास में इससे आगे बताएंगे। 10 ऐसे इतना समय में आप लोग को काफ़ी रहेगा, लगभग आप लोग कोई 12, 13, 15 मिनट के आसपास में बहुत कुछ समझा देंगे। दिल्ली का क्लास इतना रखिएगा, फिजिक्स खत्म हो जाएगा, फिजिक्स का दर खत्म, बिल्कुल दर खत्म हो जाएगा फिजिक्स का, ठीक है ना। ठीक है तब क्लास रोकते हैं आप लोग को, कोई दिक्कत ना, ठीक है बाय।